हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए जनरल साइंस की स्पेशल क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर अपने जो क्लासेस हैं वो अप्लाई हैं, लागू हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अपन ने लास्ट लेक्चर में कुछ लेक्चर में लगभग 3 लेक्चर के अंदर दाब का टॉपिक अपन ने पूरा कर लिया था। आज से अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रकाश, लाइट। फ्रेंड्स, ये जो प्रकाश टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन कोई ना कोई बनता जरूर है। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं इस टॉपिक से, चाहे वो आरपीसी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो पटवार का हो, किसी का भी एग्जाम हो, इससे टॉपिक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी टॉपिक भी है, ठीक है। आज अपन इसको शुरू करने वाले हैं। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो शुरू करते हैं। प्रकाश, ठीक है। प्रकाश जनरली होता क्या है? कोई वस्तु है, अपने को दिखाई दे रही है, कोई वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या प्रकाश? तो प्रकाश के लिए क्या बताया गया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? ये गति करता है। कौन? प्रकाश। और ये क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो अपनी आंखों से दिखाई देती है। मतलब उस ऊर्जा को केवल अपनी आंखें ही महसूस कर सकती हैं। ये क्या होता है? प्रकाश होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका मार्कर है, ये इंक है, ये आपको कब दिखाई देती है? जब प्रकाश इससे टकराकर, लाइट आई, इससे टकराई और अपनी आंखों तक पहुंची, तब अपने को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट अपने को दिखाई कभी भी नहीं देगा। यदि मान लो, सपोज करो, इस ऑब्जेक्ट को मैं अंधेरे में रख दूं और खुद को कहां रख लिया? मैंने प्रकाश में रख लिया। मेरे पर तो प्रकाश पड़ रहा है, पर इस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। क्या ये वस्तु दिखाई देगी? जी हां, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। सपोज करो, इसको मैंने लाइट में रख दिया कि भैया ये तो लाइट में है, या मैंने रख दिया ये तो क्या है? लाइट में है, और मैं अंधेरे में खड़ा हूं। क्या आप दिखाई देगी? जी हां, आप जरूर दिखाई देगी, क्योंकि यहां से प्रकाश टकराकर अपनी आंखों तक पहुंच रहा है, तो अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? ये था प्रकाश। अब प्रकाश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे आपने सुना होगा कि प्रकाश की जो स्पीड है, सर्वप्रथम रोमर नामक साइंटिस्ट, रोमर एक नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था? डिस्कवर किया था। किसको? प्रकाश के वेग को डिस्कवर किया था। प्रकाश के वेग को उन्होंने ज्ञात किया था कि सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। निर्वात मतलब एक ऐसी जगह है जहां वात नहीं हो, वायु भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ऐसी जगह निर्वात। वहां पर प्रकाश का वेग सर्वाधिक 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। कहा? निर्वात के अंदर। और ये किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले रोमर ने डिस्कवर किया था। दैट क्लियर? दूसरी बात, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद गैस में होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद क्या होती है? ठोस में होती है। सबसे अधिक स्पीड प्रकाश की निर्वात में रहेगी, उसके बाद थोड़ी कम गैस में हो जाएगी, उससे कम किस में हो जाएगी? आपकी द्रव में हो जाएगी, पानी में, तेल में, इनमें हो जाएगी, और उस सबसे कम ठोस में। ठोस दीवार है आपका, कांच है आपका, ठीक है, इनमें क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। अब किस अनुपात में कम होती है? किस अनुपात में कम होती है? तो वायु के अंदर लगभग 0.03% इतनी ही कम हो पाती है। वायु में 0.03% ही कम हो पाती। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। इज इट क्लियर? और बात करें द्रव की, द्रव के अंदर लगभग 25% तक कम हो जाती है। यदि इसकी वेग इतना है तो इसका 25% निकाल दो। इसे क्या कर दें? 25% कम कर दें, वो किस में हो जाएगी? पानी में हो जाएगी। और कांच के अंदर, कांच में लगभग 35% कम हो जाती है लाइट की स्पीड। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब एक बात और बताई जाती है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है। 2 प्रकार से प्रकाश व्यवहार करता है। एक प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करता है, एक प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है। मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं,
प्रकृति में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा उनके बारे में, कि कुछ घटनाओं में प्रकाश कण के रूप में व्यवहार कर सकता है कि पार्टिकल गति कर रहे हैं। जैसे मान लो ये वस्तु बनी हुई है, किससे बनी हुई है? कणों से मिलकर बनी हुई है, तो उनके कणों के रूप में व्यवहार करेगा प्रकाश, ठीक है। और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें प्रकाश तरंगों के रूप में गति कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तरंगों के रूप में, ठीक है। तो प्रकाश किस रूप में गति करता है? तरंगों के रूप में भी गति कर सकता है, तरंगों के रूप में संचरित हो सकता है और कण के रूप में भी संचरित हो सकता है। इसलिए प्रकाश क्या बोलते हैं? पण दोहरी प्रकृति का बोलते हैं, द्वैत प्रकृति का बोलते हैं साइंस की भाषा में। और प्रकाश का जो कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, उसको नाम दिया गया है फोटोन। प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्या नाम दिया गया है? फोटोन नाम दिया गया कि सबसे जो पार्टिकल होता है एक कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सब सारी बात समझ में आ गई। अब प्रकाश है, प्रकाश के स्रोत हैं अपने पास, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। तारे तो बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। एक्चुअली जो तारे होते हैं वो सूर्य की साइज के ही होते हैं, पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण अपने को छोटे दिखाई देते हैं। अब तारे चमकते क्यों हैं, ये भी अपन आगे इसी टॉपिक के अंदर प्रकाश के अंदर स्टडी करेंगे, आप बताएंगे तारे चमकते क्यों हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं अपन कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का क्या लेता है? समय लेता है। और यही प्रकाश चंद्रमा का हो तो चंद्रमा से पृथ्वी डिस्टेंस क्या है? कम है, तो जल्दी पहुंच जाएगा। कितना समय लेता है? लगभग 1.28 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने के लिए, क्योंकि वहां की डिस्टेंस कम है। स्पीड तो वही रहेगी सेम, कितनी? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे अधिकांश, कि प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, मतलब अपवर्तनांक अपन इस बात से समझ सकते हैं कि पदार्थ की घनत्व कितना ज्यादा है, पदार्थ कितना ज्यादा घनत्व रखता है। कौन सा घनत्व है? ये प्रकाशीय घनत्व की बात हो रही है, द्रव्यमान घनत्व की बात नहीं हो रही है। प्रकाशीय घनत्व द्रव्यमान घनत्व से अलग हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बिल्कुल ही डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में सेम होना जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो प्रकाश की चाल हमेशा जो माध्यम है, माध्यम हवा हो सकती है, कांच हो सकता है, तेल हो सकता है, पानी हो सकता है। पानी में से प्रकाश ट्रेवल करके जा रहा है तो वहां उसका जो पानी का अपवर्तनांक है उस पर निर्भर करेगा। मतलब पानी का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, मतलब पानी की डेंसिटी, पानी का घनत्व जितना ज्यादा होगा उतनी प्रकाश की चाल कम होगी। घनत्व ज्यादा होगा मतलब अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो चाल क्या होगी? उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये थी प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने अभी आपको बताई। उम्मीद करता हूं आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो इसको अभी फटाफट नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा सभी ने? आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। प्रकाश टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं और कंटिन्यू बनते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रकाश के प्रति कुछ वस्तुओं का अलग अलग व्यवहार होता है, कि प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण, वस्तुओं का
वर्गीकरण किसके आधार पर? व्यवहार के आधार पर, कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चमकते हैं, जो अपने को प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाश वाली वस्तु होंगी, कुछ प्रकाश अपने को नहीं देते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें से प्रकाश आर पार चला जाता है, जैसे ये है, ये शीशा है, शीशे क्या हो जाएगा? आर पार चला जाएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास ये डस्टर है, मैं यहां से प्रकाश डालूं उस पर, क्या इधर से निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो इस व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को 5 आधारों पर डिफाइन किया गया है। 5 प्रकार की वस्तु। पहली वस्तु बात करते हैं, पहली वस्तु अपनी होती है प्रदीप्त। प्रदीप्त, जिसको दीप्त भी बोल सकते हो आप, प्रदीप्त या दीप्त। नंबर 2 अप्रदीप्त या अदीप्त भी बोल सकते हैं इसको, अदीप्त। नंबर 3 की बात करें अपन, पारदर्शक। क्या होती है? पारदर्शक। नंबर 4 अर्ध पारदर्शक, अर्ध पारदर्शक। नंबर 5 अपारदर्शक। ये 5 वस्तुएं जिनकी अपन क्या कर रहे हैं अब स्टडी करने वाले हैं। तो पहले लेकर लेके चलते हैं कि भैया प्रदीप्त क्या होती है। प्रदीप्त वे वस्तुएं जो अपने को प्रकाश देती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं, जो प्रकाश देती हैं। कोई भी वस्तु कौन सी प्रकाश देती है? सूर्य दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है, जरूरी नहीं है खुद का ही बना के दे रहा हो, जरूरी नहीं है खुद का ही बना, जैसे सूर्य खुद का प्रकाश दे रहा है अपने को, पर चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेके परावर्तित करता है, अपने पास पहुंचाता है। तो क्या चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं है? आएगा, चंद्रमा भी क्या होगा? प्रदीप्त वस्तु ही होगी। जो वस्तु अपने को प्रकाश दे रही है, बल्ब है, बल्ब लाइट से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, बल्ब जलता है, खुद का प्रकाश नहीं बल्ब का, बल्ब लेता है। ठीक है, तो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जो भी प्रकाश अपने को दे रहा है, मोबाइल की टॉर्च लाइट है, वो सारी वस्तुएं क्या होंगी? आपकी प्रदीप्त वस्तुएं होंगी। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं, जो हमें प्रकाश नहीं देती, जो हमें प्रकाश नहीं देती पर उन पर प्रकाश पड़ता है तो वे अपने को दिखाई देती है। जैसे टेबल हो गई आपकी, टेबल, कुर्सी, मेज, आपका बोर्ड, दीवारें, ये सारी क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। नंबर 3 पारदर्शक। पारदर्शक, पार देख सकें, पारदर्शक मतलब पारदर्शक, जिसके पार आप देख सको, मतलब जिसके पार प्रकाश जा सके। वस्तु कब दिखाई देगी? जब प्रकाश वहां तक पहुंच पाएगा। तो मतलब वस्तु का उस वस्तु से प्रकाश क्या कर रहा है? पार होके जा रहा है। ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश पार हो चला जाए, पार चला जाए, प्रकाश पार चला जाए, ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं? पार्ट्स। कौन कौन सी होती हैं? पानी हो गया, पानी, आपका शीशा हो गया, कांच होता है, शीशा है, पानी है, और भी बहुत सारी पारदर्शक वस्तुएं हैं। इस सारी क्या कहलाती हैं? आपकी पारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं अर्ध पारदर्शक। आधा ही पार करे, अर्ध मतलब आधा पार करे, आधे को जाने नहीं दे, आधे को तो रोक ले, आधे को जाने दे, वे वस्तु क्या कहलाती हैं? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। और ऐसी कौन सी वस्तु अपन बना सकते हैं? जिससे कागज होता है, तेल लगा हुआ कागज, कागज पे तेल लगा दो, तेल लगा हुआ कागज, उस पर क्या कर दिया? तेल लगा दिया कागज के ऊपर, तो क्या बन जाएगा? अर्ध पारदर्शक बन जाएगा। कागज से प्रकाश लगा था, एक्चुअली कागज पारदर्शक होता है, लेकिन उस पर तेल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आधे प्रकाश को अपने अंदर से पार कर देगा, आधे को रोक लेगा। अर्ध पारदर्शक। ये होता है अपारदर्शक, जो बिल्कुल भी नहीं जाने दे, कोई भी प्रकाश को, थोड़े से प्रकाश को अपने अंदर से पार नहीं होने दे, क्या कहलाता है? अपारदर्शक। जैसे मैंने आपको बताया था, डस्टर, दीवारें, ये बोर्ड अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देगा, वो क्या होता है?
अपारदर्शक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अपन, मिटा रहा हूं इसको मैं। अब एक और टॉपिक लेते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है छाया। छाया का बनना। आपने बहुत बार देखी होगी अपनी छाया बनती है लाइट में। जैसे मेरी छाया बन रही है बोर्ड पर, मेरी छाया आपको दिखाई दे रही है, पीछे मेरी छाया बन रही है, सामने से प्रकाश आ रहा है तो मेरा शैडो, छाया क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शैडो बोलते हैं, मेरा शैडो क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो छाया बनती क्यों है? छाया बनती कैसे है कि यदि कोई प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश जा रहा है, ये मैंने मान लिया ये लाइट जा रही है, ये प्रकाश की क्या जा रही है, लाइट जा रही है, लाइट रे जा रही है, प्रकाश की किरणें जा रही है। इसके रास्ते में मैंने क्या रख दिया, एक अपारदर्शक वस्तु रख दी। कौन सी वस्तु? जिससे प्रकाश पार नहीं जाए, अपारदर्शक वस्तु रख दी। तो क्या होगा, ये सारी प्रकाश किरणों को रोक लेगा, ये सारा क्या करेगा, किरणों को रोक लेगा। ये यहां मैंने क्या रख दिया, एक पर्दा रख दिया, तो यहां पर तो किरणें पहुंच गई, पर ये जो भाग है, ये भाग क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, अंधेरा युक्त दिखाई देगा, अंधकार में दिखाई देगा, यहां कोई भी आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या कहलाता है, ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग कहलाती है छाया। किसकी छाया? जो आपने वस्तु रखी थी उसकी छाया कहलाती है। कब बनी? जब अपन ने प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शक वस्तु को रख दिया, तो इसका जो अंधकार में क्षेत्र बना उसे क्या कहते हैं, अपन छाया कहते हैं। ये प्रतिबिंब नहीं होता है, ये छाया होती है जिसमें अंधकार होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। अब छाया दो प्रकार की होती है, एक तो बाहर वाला भाग, ये वाला आउटर भाग, एक इसके अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग। अब अंदर वाले भाग में आपने देखा होगा कि अंधकार ज्यादा होता है, अंदर वाले भाग में अंधेरा ज्यादा होता है बाहर वाले की तुलना में। बाहर जो सरफेस होता है, जैसे मेरा बाहर वाला सरफेस है, वहां पे प्रकाश ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, पर अंदर वाला जो मेरी शैडो बन रही है, ठीक है, उसके अंदर अंधकार ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। अंदर वाले भाग को अपन कहते हैं प्रच्छाया, ठीक है, और बाहर वाला जो भाग है जहां अंधकार कम है उसे कहते हैं उपछाया। उपछाया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब छाया का आकार, कई बार आपने देखा होगा कि अपन प्रकाश स्रोत के पास जाते हैं तो अपनी जो छाया है वो बढ़ती जाती है, दूर जाते हैं तो छोटी होती जाती है, कई बार अपन पास जाते हैं तो बड़ी होती जाती है या छोटी होती जाती है। तो किस पर निर्भर करता है? आपकी जो छाया है किस पर निर्भर करती है? एक तो प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है कि प्रकाश स्रोत कितना ज्यादा प्रकाश दे रहा है, उस प्रकार से छाया बनेगी। एक आपके साइज पर, ऑब्जेक्ट जो है उसके आकार पर निर्भर करती है। एक तीसरी बात कौन सी? प्रकाश स्रोत और वस्तु, उन दो के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, उस बात पर निर्भर करती है आपकी छाया का आकार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी था। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बातें, सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रकाश की, प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी होती है? आपने देखा होगा कई बार कि कहीं दूर रोड के ऊपर, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिन चल रहे हैं, गर्मी के दिनों में डामर की रोड पर दूर पानी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश आया, जैसे मान लो ये यहां से प्रकाश, देखो आपने देख रहा होगा यहाँ पे स्पॉट बन रहा है, लाइट का स्पॉट बन रहा है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश क्या हो रहा है, आपको ज्यादा चमकीला दिखाई दे रहा है, भाई यहां से टकरा है प्रकाश, दोबारा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है? प्रकाश की घटनाएं हैं।
ठीक है। प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं आपको, तारे टिम कर रहे हैं, चसबुज चसबुज हो रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तारे स्टार की फॉर्म में दिखाई देते हैं, एक्चुअल वो स्टार नहीं होते हैं, वो भी सूर्य की तरह गोल ही पिंड होते हैं, पर अपने वो स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। पहाड़ी पर कोई बल्ब जल रहा है, छोटा सा बल्ब जल रहा है पहाड़ी पर, वो आपको स्टार के रूप में दिखाई देता है। ये सब बताएंगे प्रकाश की घटनाओं के अंदर, ठीक है। तो आज पहली घटना लेकर चलते हैं। पहली घटना, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम में संचरित होती हुई, ठीक है, किसी भी अवरोधक से टकराकर, मतलब यहां से टकरा के दोबारा उसी माध्यम में लौट गई। ये मैंने क्या लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया, ठीक है। यहां से प्रकाश किरण आई, यहां से टकरा के दोबारा इसी माध्यम में लौट गई, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण आई, इससे टकराई, दोबारा वापस चली गई, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में लौट गई, उससे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के लिए अपन मैं डायग्राम बना समझाता हूं आपको। जैसे मान लिया ये अपने पास क्या ले लिया मैंने, एक शीशा ले लिया, नीचे क्या की हुई है, इस पर पॉलिश की हुई है, तभी तो क्या बनेगा, ये दर्पण बनेगा। ये क्या ले लिया, दर्पण। यहां से प्रकाश किरण आई, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक अभिलंब बना दिया। क्या बना दिया? अभिलंब। और ये प्रकाश किरण परावर्तित हो गई। बात समझ में आ रही है? ये क्या, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी है? परावर्तित किरण। अभिलंब क्यों बनाया? अभिलंब बनाने का कारण क्या था? एंगल, कोण नापने के लिए अपन क्या बनाते हैं? अभिलंब ड्रॉ करते हैं। कोण हमेशा अभिलंब से नापा जाता है, धरातल से नापा नहीं जाता है। तो ये एंगल, ये जो कोण बनेगा उसे कहते हैं अपन आई, इसे कहते हैं आपतन कोण। ये क्या आपका आर, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण। कौन सा कोण बन गया? आपतन कोण। यह आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये क्या आपका? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दोबारा सुन लेंगे कि किसी भी प्रकाश किरण का लिख देता हूं मैं, प्रकाश किरण का अवरोधक से टकराकर या परावर्तित, कोई भी लिख सकते हो, अवरोधक से टकराकर पुनः या वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसे अवरोधक भी बोल सकते हो आप, या अपन इसको सतह भी बोल सकते हैं। कोई भी सतह हो सकती है, परावर्तित सतह हो सकती है, कोई भी सतह, उसे टकरा के दोबारा उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन में कुछ नियम है। परावर्तन के नियम वो क्या होते हैं वो भी देखिए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के लिए दो नियम दिए गए हैं। कितने नियम दिए गए हैं? दो नियम दिए गए हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आने वाला कोण और
जाने वाली रे द्वारा बनाया गया कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यदि प्रकाश किरण 50 डिग्री कोण पर आई है तो 50 डिग्री कोण पर ही जाएगी, 45 डिग्री पर आई है तो 45 डिग्री पर ही जाएगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया यदि मैं प्रकाश किरण को यूं सीधा गुजार दूं, बना देता हूं आपके लिए मैं एक, ये आपका दर्पण, प्रकाश किरण क्या गुजार दे, बिल्कुल सीधा गुजार दे अभिलंब के समान, तो भैया सीधी आएगी। तो कोण किससे बनाते हैं, अभिलंब से बनाते हैं। कोण किससे बनता है, अभिलंब से। अभिलंब इसके ऊपर ही है, अभिलंब क्या है, इसके ऊपर ही है। तो कोण कितना बना, यहां कोण कितना बना, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से आई, 0 डिग्री से ही लौट गई। जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर दोबारा लौट जाएगी। कोण चाहे कितना भी उससे मतलब नहीं है। एक ही बात याद रखनी है कि भैया जितने कोण से रे आएगी उतने कोण से रे लौट जाएगी। यही क्या है, परावर्तन का प्रथम नियम है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर ही होगा, हमेशा होगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, ये किरण आई, ये परावर्तित किरण, तीनों क्या होंगे, ये अभिलंब। तीनों क्या है, बोर्ड वाले तल में ही है। तीनों कहां है, इस बोर्ड वाले तल में ही है। बोर्ड वाले तल में रे आई, बोर्ड वाले तल में रे गई और बोर्ड वाले तल में मैंने क्या बना दिया, अभिलंब बना दिया। तो ये क्या है आपका द्वितीय नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है। तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये क्या है, परावर्तन का द्वितीय नियम। बात समझ में आ गई। अब इस पर एक महत्वपूर्ण बात है, वो आपको याद रखनी है कि परावर्तित प्रकाश, कोई भी परावर्तित प्रकाश हो, परावर्तित प्रकाश को अपन दोबारा परावर्तित कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। परावर्तित प्रकाश को दोबारा परावर्तित किया जा सकता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन ने, दोबारा बता रहा हूं आपको, आज अपन ने क्या क्या स्टडी किया। आज अपन ने स्टार्ट किया था नया टॉपिक, प्रकाश वाला। इज दैट क्लियर। प्रकाश के अपने महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए, छाया का बनना पढ़ लिया और अपने प्रकाश की प्रथम घटना पढ़ ली, प्रकाश का परावर्तन। कुछ वस्तुएं पढ़ ली कि कौन कौन सी वस्तुएं दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है, अदीप्त होती है, पारदर्शक होती है, अपारदर्शक होती है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रकाश की 2 घटनाओं को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।